ऑन पेज में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं लास्ट वीडियोस में, ठीक है ना, सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। गूगल एल्गोरिथम पे बात करने जा रहे हैं आज हम। गूगल एल्गोरिथम क्या है? जिस तरह आपको पहले ही पता है कि ये बोर्ड्स हैं, गूगल के ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स हैं जो आपकी वेबसाइट को देख रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। बहुत सारी गूगल की अपडेट्स आती रहती हैं, लेकिन हम बात करेंगे गूगल की मेजर्स और कोर अपडेट्स के बारे में कि वो कब कब आई और उन्होंने क्या क्या जो है नुकसान दिए वेबसाइट्स को, क्या क्या बेनिफिट्स दिए, उन पर हम डिस्कस करेंगे। 2011 में गूगल का एक बहुत ही ज़बरदस्त एल्गोरिथम आया जिसका नाम था पांडा। उसने क्या करा, जब बहुत पहले 2011 के अंदर ये रियलाइज करा गूगल ने कि लोग सर्च करते हैं, उनके पास कंटेंट आता है, वो थिन कंटेंट आता है, इतनी क्वालिटी कंटेंट में नहीं होती है, बस जो कुछ भी दिखा उन्होंने, लोगों ने कॉपी पेस्ट करा, वो भी डाल दिया, वो भी रैंक हो रहा है। 2011 में जब ये चीज़ें चल रही थी तो गूगल एक अपडेट लेकर आया जिसका नाम था पांडा। उस पांडा ने क्या करा, आखिर उन वेबसाइट को हिट करना शुरू कर दिया जिनके पास कंटेंट कॉपीड था, उन वेबसाइट को हिट करना शुरू कर दिया जिनके कंटेंट के अंदर वैल्यू नहीं थी। मैंने आज ऊपर आपसे जो बात करी सारी, वो सिर्फ इसी चीज़ पे बात करी कि आपके कंटेंट के अंदर वैल्यू होना चाहिए, रेलिवेंसी होना चाहिए, जो यूज़र को समझ में आए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर कोई डिटेल डाली तो वो आपका रैंक होना शुरू हो गया। लेकिन अब 2022 में ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? उसकी वजह यही है कि गूगल अपना एक एल्गोरिथम लेकर आया जिसका नाम था पांडा। उसने उन वेबसाइट को हिट करना शुरू कर दिया कि जिनके लेंथ सही नहीं थी, जिनके जो है सारा कंटेंट कॉपीड था, और जो है चलो कंटेंट कॉपी नहीं था लेकिन कंटेंट में क्वालिटी भी नहीं थी, रेलिवेंसी का कोई ख्याल नहीं होता था, तो उसने उन वेबसाइट को हिट कर दिया। हिट करने का मतलब उनको डी इंडेक्स करना शुरू कर दिया, उनको इंडेक्सिंग से हटाना शुरू कर दिया और उन वेबसाइट को लेकर आना शुरू कर दिया जो इस चीज़ पे काम करते थे, जो बिल्कुल नेचुरल होकर काम करते थे, कंटेंट पे मेहनत करते थे, रेलिवेंसी पे मेहनत करते थे, वो वेबसाइट ऊपर आना शुरू हो गई। जो ब्लैक हैट करते थे, स्पैमिंग करते थे, वो बैक साइड होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद 2012 में पेंगुइन करके एक अपडेट्स लेकर आया गूगल, उसका नाम था पेंगुइन, ठीक है। और उसने भी कुछ यूं ही काम करा। 2012 के अंदर लोग कंटेंट वाली स्ट्रेटजी को उन्होंने ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद लोग बैकलिंक्स के जरिए स्पैमिंग शुरू कर दी। बोर्ड से जो है ना बैकलिंक जनरेट करना शुरू कर दिए। बैकलिंक्स जनरेट हो रहे हैं, 100 बैकलिंक, 200 बैकलिंक एक दिन में, एक घंटे में बोर्ड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑटोमेटिक प्रोग्राम लोगों ने बना लिए, ठीक है ना। वो जनरेट शुरू हो गए, स्पैमिंग शुरू करना शुरू कर दी। कोई किसी चीज़ को नहीं देखते थे। जब हम बैकलिंक पे बात करेंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो कोई मतलब टोटली ब्लैक हेड बैकलिंक होती थी और वो फायदा भी दे देती थी। पहले 2012 से पहले वो बहुत फायदा देती थी लोगों को, बहुत सारे कीवर्ड्स उनके रैंक होते थे, बहुत सारी उनको ट्रैफिक मिलता था। लेकिन जब देखा कि ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं जो स्पैमिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, यूजर को चीज़ मिल तो रही है लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो उसको चाहिए। फिर पेंगुइन आया, उसने तबाही मचाना शुरू कर दी, ठीक है ना। उन वेबसाइट को डी इंडेक्स करना शुरू कर दिया जो स्पैमिंग कर रहे थे, ठीक है ना। फिर गूगल की पॉलिसीज आ गई, बहुत सारी अपडेट्स आ गई कि जी अब जो है वही काम कर सकेंगे जो ओरिजिनल कंटेंट दे रहे हैं, ओरिजिनल तरीके से बैकलिंक पे काम कर रहे हैं, मींस वाइट हेड तरीके से काम कर रहे हैं।